नमस्कार दोस्तों, क्या आपके कंधों में दर्द रहता है, अकड़न आ गई है और आप अपना कंधा हिला नहीं पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर यानी कि जमे हुए कंधों के बारे में और बताएंगे इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हमारी गोल्डन दवाई के बारे में, जो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार दवाई है जमे हुए कंधों के लिए। तो मैं डॉक्टर अंशुल कंसल आपका मेरे चैनल कंसल होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी दवाई बिना किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सा के सलाह के बिना ना लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं फ्रोजन शोल्डर यानी कि जमे हुए कंधे होता क्या है। दोस्तों, जो हमारा कंधा यानी कि जिसे हम शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं, ये बेसिकली 3 हड्डियों से मिलके बना होता है। पहली दोस्तों, ये हमारी हाथ की ऊपर वाली हड्डी जिसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं। दूसरी दोस्तों, जो हमारे पीठ की पीछे की हड्डी होती है जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं। तीसरी दोस्तों, ये हमारी कोलर बोन जिसको हम क्लेविकल बोलते हैं। ये इन्हीं 3 हड्डियों से मिलके बना होता है और इसे हम बॉल और सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो हमारी ये पीछे की हड्डी स्कैपुला और जो ये क्लेविकल है, ये आगे एक तरह से सॉकेट की तरह होता है और जो हमारी ये हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, इसके ऊपर बॉल की तरह गोल गोल होता है। तो ये बॉल इसी सॉकेट में आपस में कनेक्ट रहती है, इसलिए हम इसको बॉल और सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। दोस्तों, इसी की वजह से, इसी बॉल और सॉकेट जॉइंट की वजह से हमारा ये कंधा मूव करता है। तो किसी कारणवश कई बार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और इसकी वजह से फिर हम अपना ये कंधा हिला नहीं पाते, अकड़ जाता है, जाम हो जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसका कारण। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है हमारे जो शोल्डर जॉइंट है, इनके लिगामेंट्स और टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना। दोस्तों, लिगामेंट्स जो हमारा शोल्डर है, ये जो हमारी तीनों हड्डियां है स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, इसको आपस में बांधने का काम करती है। एक तरह से रस्सी का काम करती है, उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। उसी की वजह से ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। दूसरा दोस्तों, टेंडन्स जो हमारी मसल्स होती है यानी कि जो मांसपेशियां है हाथ की, कंधे की जो मांसपेशियां है, वो जो हड्डी से चिपकी रहती है, कनेक्ट रहती है, वो इन्हीं टेंडन्स के सहारे कनेक्ट रहती है। उसको दोस्तों हम टेंडन्स बोलते हैं। तो कई बार दोस्तों इन लिगामेंट्स और टेंडन्स में ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि वो अंदर से कई बार उनमें सूजन आ जाती है, कई बार वो अंदर से लाल पड़ जाती है या कई बार कट जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारा ये कंधा जमने लगता है और इसी के कारण फिर ये हमारा कंधा मूव करना कम कर देता है। ये दोस्तों ज्यादातर इसलिए होता है, मान लीजिए आपको कई बार किसी कारणवश आपके कंधे में चोट आ गई और आपको सर्जरी करवानी पड़ी और आप काफी दिनों तक आपने वो हाथ नहीं हिलाया, ऐसे के ऐसे ही रखा। इसके कारण फिर इन लिगामेंट्स और टेंडन्स में अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगती है और उसी के कारण फिर ये कंधा हमारा जाम होने लगता है। दूसरा दोस्तों, किसी को शुगर हो या किसी को थायराइड हो या किसी को गठिया हो, उसके कारण भी ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे पहला लक्षण वही आपको कंधे में दर्द होगा। दूसरा दोस्तों, स्टिफनेस यानी कि कंधे में आपके अकड़न आएगी। तीसरा दोस्तों, इमोबिलिटी यानी कि आपका कंधा जाम हो जाएगा, आप इसको हिला नहीं पाएंगे। अब दोस्तों बताते हैं इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। दोस्तों, इसकी सबसे पहली दवाई है रेस्ट्रक्स, रेस्ट्रक्स 200। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है उनके लिए जिसको कंधे में दर्द है और हल्का सा हिला रहा है तो उसको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो कंधा ज्यादा हिलाना चालू करता है तो उसको दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप रेस्ट्रक्स 200 पावर की दवाई 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए और 4 बूंद शाम को लीजिए। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है ब्राइनिया, ब्राइनिया 200। दोस्तों, ये भी बहुत इफेक्टिव दवाई है कंधे के दर्द के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिसको कंधा, अगर वो आराम से बैठे हैं तो उनको कोई तकलीफ उतनी नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही वो कंधा हिलाएंगे या ज्यादा हिलाने की कोशिश करेंगे
तो उनको बहुत तकलीफ होगी, उसमें बहुत दर्द होगा और कंधा उनका हिल नहीं पाएगा। तो अगर ऐसा कोई लक्षण है तो ब्राइनिया 200 बहुत ही इफेक्टिव दवाई है कंधे के दर्द के लिए, जमे हुए कंधों के लिए। तो आप इसकी 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए और 4 बूंद शाम को लीजिए। तीसरी दोस्तों इसकी बहुत इफेक्टिव दवाई है गोएकम 30। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है स्टिफनेस के लिए, यानी कि अकड़न के लिए। तो जिसका कंधा बहुत अकड़ गया है और वो बिल्कुल उसको नहीं हिला पा रहा है, तो अगर ऐसा लक्षण है तो आप गोएकम 30 पावर में लीजिए। 4 बूंद इसकी आप सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए और 4 बूंद शाम को लीजिए। आप देखेंगे कि आपके कंधे की अकड़न काफी कम हो गई है और दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों याद रखिए, मैं जो भी आपको दवाई बता रहा हूँ उसमें आप 1 से 2 मिनट का गैप रखिएगा और सारी दवाइयाँ आपको खाली पेट लेनी है, यानी कि आप खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले ले लीजिए या आप बिल्कुल खाली पेट है तो भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी गोल्डन दवाई के बारे में, जिसका नाम है REPL 260, REPL 260। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है कंधे के दर्द के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, जमे हुए कंधों के लिए, जिसमें आपका कंधा बिल्कुल हिलना बंद हो गया है और उसमें बहुत अकड़न हो रही है, बहुत दर्द है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है इसी के लिए। दोस्तों इसकी आप 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के लीजिए। 15 बूंद सुबह लीजिए, 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दोपहर में लीजिए, 15 बूंद ही आधा कप पानी में डाल के शाम को लीजिए। दोस्तों अगर आपको टाइम मिल पाए तो आप पानी थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें डाल के भी इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक तेल के बारे में, जिसका नाम है हेप्टगोका र्यूमाकॉन ऑयल। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार तेल है कंधे के दर्द के लिए, जमे हुए कंधों के लिए। इसकी दोस्तों आप मालिश कीजिए, मालिश करने के बाद सिकाई कीजिए। आप देखेंगे कि आपके कंधे का दर्द बहुत कम हो गया है और आपका कंधा भी हिलना चालू हो गया है। तो दोस्तों ये सब दवाइयाँ आप 1 महीने तक लीजिए। आप देखेंगे कि आपको कंधे के दर्द में और आपका जो फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम हो गया है उसमें आपको बहुत आराम मिला। तो ये थी दोस्तों कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ फ्रोजन शोल्डर यानी कि जमे हुए कंधों के लिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।